हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो फोरियर सीरीज पर, फोरियर सीरीज की डेफिनेशन और उसके जो कोफिशिएंट ए नोट, ए एन और बी एन पर वर्क था। अब उसको बेटर वे में समझने के लिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स लूंगा। उन एग्जांपल्स के साथ में इवन और ओड फंक्शन पर भी फोरियर सीरीज की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको यूज करेंगे। तो बेटर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा उसको समझें। फाइंड अ फोरियर सीरीज। This is first question of Fourier series. For the function f of x, the f of x defined by f of x is equal to -1 4 minus pi to 0. This is the condition for first 0 for x equal to 0 and 1 for 0 to पाई। ठीक है, बट इसमें फोरियर सीरीज लगाने के साथ साथ में एक वर्किंग और इसने पूछी है, एक पूछा है। हैंस प्रूव दैट पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस बाई 3 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7 एंड सो ऑन। इसके साथ में ये रिड्यूस करना है, ये एक रिजल्ट है जो कि आप लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो आगे धीरे धीरे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में और लूंगा। बहुत आसान है, अंडरस्टैंड करें। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि पहली जो लिमिट है -पाई से स्टार्ट है और लास्ट में ये +पाई पर कंप्लीट है। यानी कि ये जो लिमिट आपके है वो -पाई टू पाई के बीच में डिफाइन हो रही है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली सबसे पहले आपको यही नोट करना है कि कहां से कहां तक ये हो रहा है। ठीक है, तो उस इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन में देखें सबसे पहले कैसे आपको इसको लिखना है। मैं थ्योरी को थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपको थ्योरेटिकल पार्ट पर वर्क करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ज्यादातर इतना लिखना है कि हाँ रिक्वायरमेंट जितनी हो। देखिए, लेट द फोरियर सीरीज for the function f of x in the interval, कौन सा इंटरवल है? -पाई टू पाई। इंटरवल -पाई टू +पाई बी, क्योंकि पहली लिमिट आपकी नेगेटिव में दिखाई दे रही है, -पाई से यहाँ पर +पाई के बीच में है, तो आपको इन दोनों के बिटवीन वर्क करना है। बीच ये सारी कंडीशंस को इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो क्या थी फोरियर सीरीज, क्या डेफिनेशन थी? फंक्शन f of x इज इक्वल टू a प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity a n cos of nx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity b n sin n x। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 होगी। यही फोरियर सीरीज है। हमें करना क्या है? हमें ए नोट और बी एन की वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन तो आपका वैसे कंप्लीट हो गया। मेन वर्किंग इन्हीं की है और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फोरियर कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मैं इसको यूज करूंगा, ये भी आप समझें।
where a naught, an and bn are Fourier coefficients या constants. Fourier coefficients या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, एंड आर टू बी डिटरमाइंड, यानी कि उन्हें हमें फाइंड आउट करना है, फोरियर कोफिशिएंट और आर टू बी डिटरमाइंड, मतलब उसकी वैल्यू अपन को यहां से निकालनी है। लेकिन किससे निकालनी है? फोरियर आइलर फॉर्मूलेज जो हमने पढ़े हुए हैं। आइलर फॉर्मूले क्या है? नाउ बाय आइलर्स फॉर्मूले। अब आइलर्स फॉर्मूले क्या है वो है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिवीजन टाइप चल रहा है। ए नोट पे ए नोट क्या था? 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ए नोट, फिर ए एन, फिर बी एन। लेकिन पहले मैं ए नोट पे वर्क करूंगा, ए नोट पर, फिर उसके बाद आप जो भी रिमेनिंग ए एन ए बी जो भी दिए हुए हैं उन सबको एक 1 बाय 1 अपन करके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आप एफ एक्स की माइनस पाई टू पाई को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। यहाँ देखिए माइनस पाई टू जीरो है, माइनस पाई टू जीरो है, फिर जीरो टू पाई है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे तो जीरो है, तो आप क्या करेंगे, माइनस पाई टू पाई की लिमिट को पहले जीरो तक ले जाएंगे, फिर जीरो से पाई, मतलब ये दो होगा। इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कंडीशन को दो पार्ट में डिवाइड करें, 1/2 पाई, पहले आप लिखेंगे माइनस पाई टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो माइनस पाई टू जीरो, जीरो टू पाई के फॉर्म में अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू है, इन इस एफ एक्स की वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ, इस एफ एक्स की और इस एफ एक्स की। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए माइनस पाई टू जीरो में यहाँ पर -1 है और जीरो से पाई 1 है, तो पहले आप -1 एफ एक्स की जगह, एफ एक्स की वैल्यू -1 है और एफ एक्स की वैल्यू +1 है, ये वैल्यूज हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/, माइनस पाई टू जीरो, -1, यहाँ -1 है, प्लस जीरो टू पाई +1 है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा dx। अब -1 इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमें आपको ऑलरेडी पता है, इसका -x होगा। माइनस को आप चाहे बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, माइनस को आप बाहर निकालें, x माइनस पाई टू जीरो इसकी लिमिट हो जाएगी। सेकंड इसका इंटीग्रेशन आपका x होगा, ये जीरो टू पाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें अपर और लोअर लिमिट को आपको यूज करना है, तो 1/2 पाई माइनस यहाँ छोड़ दें, पहले जीरो रखेंगे, आप माइनस लगाएंगे, और जब आप x की जगह माइनस रखेंगे तो ये प्लस पाई हो जाएगा, प्लस पाई, ठीक है। प्लस यहाँ हो जाएगा पाई माइनस जीरो। तो कंप्लीटली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस पाई प्लस पाई, ये सोल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो पहले आप अपर लोअर लिमिट लगाना आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट कंडीशन है ए नॉट, उसकी वैल्यू कितना मिला है, ए नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, आप ले लीजिए। अब ए नोट के बाद में आपको निकालना है ए एन, फिर आपको निकालना है बी एन। तो ए एन के लिए देखिए कंडीशन,
हाँ जी, an इज इक्वल टू होता है पाई, जो हमने पढ़ा है, माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये आपका सेकंड पार्ट है, कोफिशिएंट ए एन। इस तरह से फिर हम बी एन निकालेंगे। बी एन में यहाँ पर आपकी जगह कोस की जगह साइन आता है। प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये सब बता रखा है। तो ए बी एन जब यहाँ लिखा जाएगा तो यहाँ साइन आएगा। अच्छा, इस माइनस पाई टू पाई को वापस से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से 1/पाई को आप बिल्कुल बाहर कर दें। मैं पहले लिखेंगे माइनस पाई टू जीरो, 0 टू पाई। ठीक है, पहले माइनस पाई टू जीरो, 0 टू पाई। 0 0 क्रॉस करेंगे तो पाई यही बचेगा। तो आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब फंक्शन क्या, फंक्शन आप एज इट इज लिख लें, यही फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से लें इसको, ये फंक्शन एज इट इज लिख देंगे अपन। लेकिन इन दोनों इंटरवल के बीच में एफ एक्स की जो वैल्यू है वो -1 है यहाँ पर, और इस जगह पर एफ एक्स की वैल्यू +1 है। क्वेश्चन के अंदर ये सब दिया हुआ है कि इस इंटरवल के बीच में -1 है और इसके बीच में +1 है। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास में, नेगेटिव को चाहिए दीजिए, कोस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन, लिमिट आप यूज करेंगे -पाई टू 0। तो आपने क्या किया, कोस का साइन लिख दिया, साइन एन एक्स, और डिवाइडेड बाई एन, नेगेटिव टर्म को आपने बाहर निकाला है। इसी तरह से यहाँ पर भी कोस का साइन ऑफ एन एक्स, और एक्स के साथ जो भी टर्म होगी वो डिवाइड में लिखी जाती है। लिमिट लगेगी 0 टू पाई। बिना लिमिट लगाए भी आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हमें पता है कि एन पाई, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, 0 होगा। इसी तरह से साइन 0 भी 0 होगा। यानी कि कभी भी लिमिट के अंदर अगर आपको पाई, -पाई, 0 टू पाई, अगर आपको कभी साइन में, जैसे यहाँ पर साइन आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ भी साइन आ रहा है, और लिमिट में अगर ये आपको दिखाई देता है तो 100% उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अभी ये लिमिट आप यहाँ लगा भी दोगे एक्स की जगह तो ये 0 हो जाएगा, पाई लगाओगे तो भी 0 हो जाएगा, यहाँ पाई रखोगे एक्स की जगह तो भी 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। यानी विदाउट सोल्विंग, विदाउट पुटिंग वैल्यू ऑफ दैट, यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर 0 पाई, -पाई, पाई 0 के लिए ये हमेशा साइन क्या होता है, 0 होता है, चाहे अपर लिमिट लगा लो चाहे लोअर लिमिट लगा लो। तो इसका मतलब यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये 0 आएगा। आप एन को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, इस एन को बिल्कुल बाहर करें, और माइनस साइन वैल्यू पुट कीजिए। एन को निकालने का पहले आप 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर आप -पाई एक्स की जगह रखेंगे तो साइन एन -पाई। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपके -पाई, प्लस फिर पाई रखेंगे साइन एन पाई, फिर आप रखेंगे -0। ठीक है, बिना सोल्व किए यहाँ पर। अच्छा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आ तो एन पाई रहेगा, क्योंकि नेगेटिव का इस पे नेगेटिव बाहर आता है तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन 0, साइन एन पाई, एन पाई, एन पाई, ये सब क्या होंगे, 0। विदाउट सॉल्विंग हम डायरेक्टली इसको ले सकते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए एन है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, हम लिख सकते, जस्ट अ मिनट, ए एन इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है।
इसी तरह से आप बी एन को फाइंड आउट करेंगे। बी एन क्या है? बी एन इज इक्वल टू, हाँ जी, बी एन की वैल्यू क्या है? 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। पहले वाले में आपकी कोस था, यहाँ पर आपकी साइन है। ये रिवाइज चल रहा है एक तरीके से। अब वापस से इसको हम उसी वे में रखेंगे। माइनस लिमिट को आप चेंज कीजिए, -π to 0, और सेकंड लिमिट आपकी थी 0 to पाई। फिर ये जो फंक्शन था एज इट इज, इसको आप यहाँ से उठाएं, ठीक है, और इसी फंक्शन को, सॉरी, यहाँ dx हो जाएगा, और इसी फंक्शन को आप सेकंड पार्ट में लिखें एज इट इज। तो ये जो टर्म आपके आ रही है, ये वाली टर्म जो आ रही है, इनकी वैल्यूज को आप चेंज करके लिखें। यहाँ पर ये +1 और इसकी वैल्यू -1 थी इस लिमिट के बीच में, और इस लिमिट के बीच में इसकी वैल्यू +1 थी। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1/पाई -π to 0, यहाँ होगा आपका नेगेटिव साइन, मतलब माइनस में आएगा इसका आंसर। -1 होगी इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसकी वैल्यू 0 to पाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो साइन ऑफ nx हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। 1/पाई साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस, तो ये प्लस हो जाएगा कोस ऑफ nx बाय n, लिमिट -π to 0 प्लस, इसी तरह से इसकी हम बात करेंगे तो माइनस कॉस nx बाई n 0 to पाई। तो साइन का माइनस कोस होता है। ये जो नेगेटिव टर्म है इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से, इस नेगेटिव टर्म को यहाँ लगा देते हैं, बेटर रहेगा, कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। सोल्व करने से पहले ये जो n है, इस n को भी बाहर निकाल लीजिए। 1/n पाई cos ऑफ nx -π to 0 माइनस cos ऑफ nx 0 to पाई। ठीक है, तो अब आप लिमिट को यूज कीजिए, अपर एंड लोअर लिमिट n पाई। फर्स्ट 0 की जब हम वैल्यू रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, cos ऑफ 0। आफ्टर दैट लोअर लिमिट में हम बात करेंगे, पाई यहाँ रखते हैं x की जगह, तो ये हो जाएगा आपका cos n माइनस पाई। कोस में माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोस माइनस थीटा प्लस ही होता है। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएंगे। कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, तो इसके अंदर आप लगाएंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा। मैं डायरेक्टली इसको ये n पाई ही होगा, माइनस जब आप सेकंड वाले पोर्शन के अंदर, हाँ जी, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप यहाँ पर x की जगह पाई रखेंगे तो n पाई बनेगा, फिर आप रखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप x की जगह पाई रखें, सॉरी n, x की जगह पाई रखेंगे, फिर यहाँ पर आपके 0 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज को आपने रख दिया है। 1/n पाई cos 0 की वैल्यू 1 होती है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि cos ऑफ n पाई की वैल्यू आप लिखते हैं -1 to पावर n, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसकी वैल्यू होगी -1 to पावर n। ठीक है, cos n पाई की वैल्यू है -1 to पावर n 1। ओपन कीजिए पावर को, हाँ जी, देखिए 1/n पाई 1 -1 to पावर n
माइनस वन टू पावर n प्लस वन। नेगेटिव टर्म है तो ये वाला पार्ट माइनस में आएगा और ये वाला वैल्यू प्लस में आएगा। पावर n तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो 1/n पाई, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 -2 -1 टू पावर n, ठीक है ना। आपने क्या किया 1 और 1 2 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 -1 टू पावर n हो जाएगा। 2 सब में से आप कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 1 -1 टू पावर n। दिस इज वैल्यू ऑफ bn, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 3, लेकिन 1 2 3 इसको आप इक्वेशन नंबर 1 2 हो चुका है, 3 4 होगा ये। यस, दिस इक्वेशन इक्वल टू 4, जो भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कंडीशन में bn की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन को मैं इसको पहले बॉक्स कर देता हूं। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस n को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। bn इज इक्वल टू, दो केसेस बन गए, 4/n पाई, कब n इज ओड, जब n ओड दिया हुआ है, और 0 बनेगा n इज इवन। ये दोनों कंडीशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये हमें पता होनी चाहिए, इज इवन। अब ये कैसे आया जरा देखिए, यहां पर आप एक काम, मतलब क्या है 1 3 5 7 9, इवन है 2 4 6 8। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे यहां पर मैं साइड में करके दिखा रहा हूं, 2/n पाई है, 1 -1, यहां पर सपोज करो मैंने 1 रख दिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं सिर्फ इसके अंदर, इसको तो आप छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने 1 रखा, 1 3 5 7, तो ये ओड नंबर, अच्छा 1 या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2/n पाई तो एज इट इज है, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 3 रखूंगा तो भी माइनस माइनस प्लस होके 2 बन जाएगा, 5 रखेंगे तो भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ओड नंबर में माइनस बाहर आता है। तो 2 2 जा 4, 4/n पाई जो कि दिया हुआ है, n इज ओड। लेकिन मान लीजिए इवन होता, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 1 की जगह यहाँ होता 2 होता सपोज, ओड इवन नंबर, तो 2/n पाई, तो अंदर क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये प्लस ही होगा, ये 1 से 1 कट जाएगा तो 0 आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर ये प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस पहले से ही गिवन है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो n इज इवन, इवन होगा तो ये होगा, और होगा तो ये लिखा जाएगा। यानी इस कंडीशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसको मैं 5 नंबर दे देता हूं, इससे आपको ध्यान रहे, चाहो तो शो करो, नहीं शो करो तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार इसका यूज हो जाता है, तो आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि हम ऐसे से यूज करते हैं। अब आपको a0 an और bn की वैल्यूज को रखना है, तो वो इक्वेशन कौन सी है जरा देखिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैंने इस इक्वेशन 1 को ले लिया है यहाँ पर, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। a0 की वैल्यू 0 है, समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, an की वैल्यू भी आपने 0 निकाली है, cos ऑफ nx, और bn की वैल्यू मैंने अभी साइड में निकाला था, bn की वैल्यू है 2 1 -1 टू पावर n/n पाई, ये आपका bn था। तो आप इसको लिख दीजिए एज इट इज 2 1 -1 टू पावर n/n पाई, यहाँ हो जाएगा आपका साइन ऑफ nx। ठीक, ये लग जाएगा हमारे। तो bn की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी साइन nx की वैल्यू, मतलब इसके अंदर आपने इसकी वैल्यू पुट की है। अब तो ये दोनों पार्ट तो 0 हो गए,
तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होगा, इसमें से 2/पाई को तो बिल्कुल बाहर कर दीजिए, कोई यूज नहीं है, क्योंकि समीशन में n की वैल्यू ही काम में आएगी। इन्फिनिटी यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस 1 टू पावर n डिवाइडेड बाय n पाई साइन ऑफ nx। लेकिन यहाँ पाई तो मैंने बाहर ले लिया है, इसलिए पाई को यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। यानी यहाँ पर सिर्फ वो टर्म्स हैं जिनके अंदर n आ रहा है, क्योंकि n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, n की वैल्यू आप 1 फिर 2 फिर 3, लेकिन यहाँ पर आपको n की वैल्यू ओनली ऑड नंबर्स रखने हैं, यानी 1 रखना है, 3 रखना है, 5 रखना है, 7 रखना है, क्योंकि 2 4 6 के लिए तो 0 होगा। अभी आपने स्पेशल केस अभी यहाँ पर इसको डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आपको पहले 1 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 5 लेना है, फिर 7 लेना है। 2 4 6 के लिए तो वैसे ही 0 हो जाएगा, यह मैंने आपको समझा दिया है। तो अब क्या करेंगे, इस सीरीज को ओपन कीजिए, मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 1 रखना है, आपको पता है जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 बनेगा, क्योंकि 1 रखने पर इस जगह पर 1 रखेंगे तो -1 ही बचेगा, -1 1 ये 2 हो जाएगा, है ना। यानी कि कुल मिला के ऐसा है 1 3 5 रखने पर जो 1 - 1 की पावर n है वो हमेशा क्या रहेगा, 2 बनेगा, 2 बनेगा। आप रख के देख लीजिए यहाँ पर। तो समीशन साथ के साथ यूज करेंगे, पहले 1 के लिए यूज करेंगे तो 100% यहाँ तो आपके 2 ही आएगा, ठीक है, यहाँ तो आपकी 2 ही आएगा। और नीचे की तरफ पहले 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1, फिर आप रखेंगे यहाँ पर 2, n की जगह आप 2 नहीं 3, यहाँ तो 2 ही रहेगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 7, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो आपके 2 ही बना रहेगा हर बार। तो हम लिखेंगे 3 रखने पर यहाँ पर 3 साइन 3x, इसी तरह से 2/5 साइन 5x, 2 पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये जो आपने निकाला है, एक फंक्शन को आपने सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि यही यहाँ तक का जो आंसर होता है वही वैलिड होता है, क्योंकि मैंने इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है। और ज्यादा ज्यादा आप ये भी कर सकते हो, 2 को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका आंसर। हाँ, इसमें थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, अगर आप चाहो तो अंदर से 2 बाहर कॉमन लेंगे तो 4/पाई हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद में हमारे पास अंदर बचेगा ओनली साइन x प्लस 2/3 साइन 3x प्लस 2/5, 2 तो हम निकाल चुके हैं, इसलिए 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ इससे 2 1 रहने दीजिए, यहाँ पर 1/3 1/5 साइन 5x एंड सो ऑन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि एक फंक्शन को सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक फंक्शन को सीरीज में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं साइन और कोस की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहां तक करने के बाद में, मतलब मैक्सिमम सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका लास्ट स्टेप तो यही होता है, लेकिन उसके बाद कुछ अगर स्पेशल रिजल्ट्स पूछे तो उन रिजल्ट्स को फिर अपन यहाँ पर इसकी हेल्प से ही निकालते हैं, यानी पीछे अब कोई रोल नहीं है, सीधा रोल इन्हीं का ही है। तो अब आपका जो रिजल्ट है, क्वेश्चन के अंदर एक रिजल्ट पूछा गया था, मैं उस रिजल्ट को एक बार आपको वेरीफाई मतलब बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था, मैं राइट हैंड साइड में देखिए, वी वांट टू प्रूव पाई इक्वल टू 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7। ये हमारे पास में था सीरीज के अंदर, π/4 1 - 1/3 1/5 माइनस 1/7, यानी कि सीरीज को ऐसे कन्वर्ट करना है, ये प्रूफ करना है जो कि क्वेश्चन में आपकी गिवन है, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में f(x) की वैल्यू -1, जब x की वैल्यू -π2 0 थी, ठीक है, x की वैल्यू -π2 0 थी, जब x की वैल्यू 0 थी तो उसकी वैल्यू 0 आई है, और जब पाई से लेकर इसके बीच में
0 से लेकर पाई के बीच में हम करें, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जो आपका क्वेश्चन था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उस क्वेश्चन के अंदर ये था आपका, ये मैंने एक बार इसको वापस से लिख दिया है। तो आप ये देखिए यहाँ पर इस आंसर को लाने के लिए आपको ये जो रिलेशंस हैं, जैसे पाई से 0 के बीच की वैल्यू या ये वाली वैल्यूज या 0 से पाई की वैल्यू, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू रखनी है इसके अंदर। इसके अंदर रखने के बाद में आपको ये रिजल्ट लाना है। अब ये रिजल्ट लाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो जहां तक यहाँ, अब जैसे मैं बता देता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ। 0 से पाई के बीच में आप पाई बाय 2 लिख सकते हैं। देखिए मैं एक बार करके दिखा दूं। नाउ हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन में x की जगह पुट करें पाई बाय 2, पुटिंग x इज इक्वल टू पाई बाय 2। जब मैंने यहाँ पाई बाय 2 पुट किया तो देखो क्या चेंज आएगा, f पाई बाय 2 माइनस 4/पाई साइन पाई बाय 2 प्लस 1/3 साइन 3 पाई बाय 2 1/5 साइन 5 पाई बाय 2। अब बात है सर पाई बाय 2 ही क्यों रखा। देखो पहली बात तो यह है कि ऐसे क्वेश्चन आते रिडक्शन वाले, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस रिडक्शन वाले बहुत आते हैं, रिड्यूस करने वाले, डिफरेंट रिजल्ट्स लाने के लिए ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपके लगाए जाते हैं। और इस जगह पर आप देखिए कि जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आप पे डिपेंड करता है। पाई बाय 2 की जगह आप पाई भी यूज कर सकते हैं, पाई बाय 6 भी यूज कर सकते हैं, पाई बाय वो वैल्यू जो इनके बीच में आती हो, या तो इनके बीच में आती हो या इनके बीच में आती है, या आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ x इक्वल टू पाई बाय 2 चूज किया है क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आंसर आ जाएगा। अब आपको कैसा लगेगा जब आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको एक ही हैबिट होगी। तो मैं जो आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में भी ऐसे डिडक्शन खूब सारे मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, एक चीज और देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं पाई बाय 2 यूज करूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए पाई बाय 2 इन दोनों के बीच में आता है, 0 से पाई के बीच में, पाई बाय 2 यहाँ आता है यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि अगर मैं यहाँ पाई बाय 2 रखूंगा तो ये 1 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं f पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है। तो आपको क्या करना है, इस जगह पर f ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू पाई बाय 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 रखनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप रखेंगे 1, यहाँ होगा 4/पाई, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1/3, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है, प्लस 1/5, 3 पाई 5 बाय 2 की वैल्यू +1 होती है, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस, सो ऑन जो भी लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर आपके ये जो टर्म निकाली पाई बाय 2 की वैल्यू 1, फिर इसकी -1, फिर इसकी वैल्यू +1, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से चलता जाता है। तो यहाँ पर जो है वो 11th क्लास का पार्ट है, क्योंकि 11th क्लास के अंदर आपने इनकी वैल्यू निकालना सीखा हुआ है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप ये निकाल के देखें क्या यही कंडीशंस आती हैं। तो फाइनली क्या बनेगा, ये इस पाई को ऊपर, 4 को नीचे क्रॉस में ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 एंड माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो आपका जो रिजल्ट है ना वो रिजल्ट यही है, यानी कुल मिला के हम लिख सकते हैं, मतलब ये फाइनल रिजल्ट है तो लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा करने का, इस तरह से क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, इस तरह के क्वेश्चंस समझें, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ जिससे कि आप उनको कर पाए। ये आपके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लिख लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में फाइंड द फोरियर सीरीज, फाइंड द फोरियर सीरीज for the following function, for the following function
ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, टफ नहीं है, सिस्टमेटिक करोगे, माइनस पाई 4 माइनस पाई टू 0, और सेकेंड आपका है x 4 0 टू पाई। ठीक है, यानी कि लिमिट माइनस पाई टू पाई ही है, मतलब लिमिट आपको वही लगानी है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं यहाँ पर। इसके साथ में आपको ये डिड्यूस करना है, हैंस deduce that pi square by 8 is equal to 1 upon 1 square plus 1 by 3 square plus 5 square। ठीक है, दिस क्वेश्चन फॉर यू, आप इस क्वेश्चन को करें और देखें कि क्या आपको इस करने में है। हो सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो, लेकिन कोशिश करोगे तो ही आप सीख पाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस के लिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग हैं जिन्हें हम यहाँ पर करेंगे।